हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने वाले हैं बाय-सावर्ट्स लॉ के बारे में। बाय-सावर्ट्स लॉ में क्या होता है, एक कंडक्टर थ्रू करंट पास करता है, पास करता है और फ्री स्पेस में एक पॉइंट पे, अब जहाँ भी चार्ज ले सकते हो उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा तो हम निकालेंगे। तो यहाँ पे एक करंट कंडक्टर लिया है जिसका नाम दे देता हूँ एक्स एंड वाई, जिसके थ्रू करंट पास करता है आई। और फ्री स्पेस में अब जहाँ भी पॉइंट ले सकते हैं, मैं एक पॉइंट लिया हूँ जिसका नाम दे देता हूँ पी। यहाँ से इस करंट एलिमेंट की वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा तो हम निकालेंगे। तो यहाँ से इस डिस्टेंस क्या है आर, तो यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे डी बी। यहाँ पे करंट फ्लो होता है आई। इस छोटे स्मॉल सी एलिमेंट लेंथ एलिमेंट लेते हैं जिसका नाम है एस एंड आर। इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट जिसका लेंथ है स्मॉल डी एल ले लेते हैं। तो उसके बाद क्या है, इस स्मॉल लेंथ एलिमेंट की वजह से यहाँ पे कितना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है तो हम देखेंगे डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। यहाँ इस कंडक्टर पे जितना करंट फ्लो होगा ये प्रोपोर्शनल इसके ऊपर डिपेंड करता है, इस मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर पे कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर यहाँ पे करंट बढ़ेगा तो यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा, अगर यहाँ पे घटेगा और यहाँ पे भी घटेगा तो यह इस मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर डिपेंडेबल है। डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी एल, मतलब इस मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर डिपेंडेबल है, लेंथ एलिमेंट के ऊपर डिपेंडेबल है। और डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा, मतलब यहाँ पे साइन ऑफ एंगल बिटवीन लेंथ एलिमेंट, जिस कंडक्टर का हम लेते हैं लेंथ एलिमेंट, एंड द रेडियस वेक्टर जॉइनिंग द एलिमेंट अप टू द पॉइंट, इसका हम लेते हैं थीटा। लाइन ऑफ एंगल बिटवीन साइन थीटा। डी बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r², और इसका हम बोल सकते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू लेंथ एलिमेंट एंड द पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन। इसका डिस्टेंस है कितना आर, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इस करंट एलिमेंट से, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन 1/r² है। तो इसका हम इससे लिख सकते हैं डी बी मिला के लिख सकते हैं आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई r²। इसका हम ऐसे भी लिख सकते हैं डी बी इक्वल टू के आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाई r², where k is equal to proportionality constant। dB का वैल्यू क्या होगा, dB सॉरी k वैल्यू इन SI म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई। इसका वैल्यू क्या होगा, म्यू नॉट का वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, और इन CGS इसका वैल्यू हो जाता है 1, पर म्यू इज इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका हम अगर जब वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे
बाय-सेवर्स लॉ। तो क्या हो जाएगा, इसका हम लिखेंगे अगर dB इज इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल इंटू आर डिवाइड बाई आर क्यूब, और म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइड बाई आर स्क्वायर। इसका हम जानते हैं क्योंकि आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर डिवाइड बाई आर वेक्टर मैग्नीट्यूड, हमको पता है। तो हम इस पे लिखे हैं क्या, इस पॉइंट पे इस एलिमेंट की वजह से यहाँ पे कितना मैग्नीफील्ड होगा तो हम जानेंगे। तो इस पॉइंट लेंथ क्या हो गया, एस आर की वजह से यहाँ पे मैग्नीफील्ड क्या हो रहा था, म्यू नॉट डिवाइड आइडियल आर आर क्यू। अगर हम टोटल यहाँ पे करंट क्या फ्लो हो रहा है, आई फ्लो हो रहा है, यहाँ से कहाँ, वाई से एक्स फ्लो हो रहा है। तो हम टोटल इस कंडक्टर की वजह से यहाँ पे कितना मैग्नीफील्ड हो रहा है तो हम जानेंगे। तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली इंटीग्रेशन कर देंगे, dB इक्वल टू म्यू नॉट डिवाइड बाई 4 पाई आइडियल आर क्या डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो ये था टोटल मैग्नीफील्ड क्या होगा, यह